नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। आज मौनी अमावस्या है। दरअसल पौराणिक मान्यता है कि माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में होता है तब तीर्थपति यानी प्रयागराज में देवऋषि, किन्नर और अन्य देवतागण तीनों नदियों के संगम में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत धारण कर भगवान का स्मरण करना बहुत फलदायी होता है। लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। श्रद्धालु आज नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। तो आज मौनी अमावस्या है, इसके अपने ही महत्व हैं। माघ माह के अमावस्या को मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु शब्द से ही इस तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। सभी पवित्र नदियों और पतित पावनी मां गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। इस तिथि को मौन और संयम की साधना, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली मानी गई है। मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य और जाप करने का विधान है। दान पुण्य से पूर्व जन्म के पाप दूर होते हैं। पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने का विशेष फल है। तो मौनी अमावस्या को मौन धारण करने से मिलती है विशेष ऊर्जा। स्नान दान करने का विशेष लाभ भी है। माघी अमावस्या को ही मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसीलिए मनु शब्द से ही मौनी अमावस्या नाम पड़ा है। शनिवार पड़ने से मौनी अमावस्या और भी खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। आज गंगा स्नान से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान मिलता है फल। तो आज मौनी अमावस्या के दिन तमाम श्रद्धालु, साधु संत घाटों पर पहुंचकर पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। और इस दौरान आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का अपना एक महत्व होता है। और साधु संत हो या श्रद्धालु हो, मौन रहकर ये स्नान ध्यान करते हैं, दान करते हैं। दान पुण्य का भी एक विशेष महत्व है। आज के दिन चूंकि आज शनिवार है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। काफी वर्षों बाद यह ऐसा मौका आया है जब मौनी अमावस्या शनिवार को पड़ी है। और हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त घाटों पर कैसी तस्वीर है और लोग किस तरह से आज के दिन को मना रहे हैं। हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं और सुमित सैनी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। सुमित, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि आज मौनी अमावस्या है और आज के दिन चाहे साधु संत हो या फिर श्रद्धालु हो, बड़ी संख्या में घाटों पर जाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। हरिद्वार में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? हरिद्वार में पहुंचे, मां पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। गंगा यहाँ पर हरिद्वार में गंगा है और हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे। ये हर की पौड़ी का घाट है और यहाँ पर सुबह से यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। तो आज का दिन जो विशेष महत्व है स्नान का और दान पुण्य करने का, क्योंकि आज के दिन लोग उपवास रखते हैं और मौन रहकर दान पुण्य का काम करते हैं। और ये हर की पौड़ी पर जो लाइव चल रहा जी, हर की पौड़ी पर दान पुण्य कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से सुबह से ही लोग यहाँ पर बिल्कुल। जी, ठंड है और ठंड के बाद गंगा में जो स्नान करने के लिए लोग बाग यहाँ जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। और माँ ये क्योंकि आज के दिन जो मौनी अमावस्या में दान पुण्य का विशेष महत्व है। और क्योंकि आज ये जो इस जो नए साल का के बाद में ये वर्ष की पहली मौनी अमावस्या की जो हर महीने अमावस्या होती है, इस अमावस्या पे श्रद्धालु तमाम जगह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज विशेष महत्व है दान पुण्य का। जी। ठीक है सुमित, आप लगातार जुड़े रहिए। हमारे साथ हरेंद्र भी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, इस वक्त आपके पीछे किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? आज के दिन लोग किस तरह से स्नान ध्यान कर दान पुण्य का काम कर रहे हैं? बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि गोरखपुर का ये राप्ती नदी का तट का राम घाट है खासतौर से। और इस घाट पर काफी दूर दराज से लोग
पहुंचे हुए हैं और राप्ती नदी में डुबकी लगा करके देश समाज की सुख समृद्धि की लोग कामना कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात की गई तो लोगों का मानना है कि आज जो है कि आज आपने स्नान किया, किस तरह से कामना की है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल के बाद आज किस तरह की कामना आपने की है स्नान की? हमने यही किया कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारे लोग सब लोग खुशहाल रहे। अभी देख रहे हैं कि किस तरह से लोग स्नान दान करने के बाद कोरोना काल से को न आने की गंगा माँ से आराधना करते नजर आ रहे हैं कि हे माँ हमारे समाज को, हमारे देश को सुख समृद्धि की तरफ, और उस तरह की भयावह जिस तरह से देखने को मिली थी बीमारी भयावह 2 सालों तक जकड़ी हुई थी और 2 सालों तक प्रतिबंधित की थी। आज इस बार अब घाटों का नजारा हम दिखाना चाहेंगे कि घाटों का नजारा अपने दर्शकों को कि ये गोरखपुर की राप्ती नदी का तट है, गोरक्षनाथ घाट है, राम घाट है, और यहाँ पर लोग बड़ी आस्था और भाव के साथ लोग डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं और देश समाज परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए शायद लोग अभी पवित्र नदियों में पहुंचकर स्नान ध्यान कर रहे हैं। देखिए ठंड का मौसम है लेकिन इसके बावजूद इस परंपरा को लगातार कायम रखा गया है। सुमित, वहां पर किस तरह से लोग अगर वहां पर मौजूद हो उनसे बातचीत कर पाए आप कि किस तरह से आज के दिन का महत्व वो समझते हैं और आज घाटों पर पहुंच रहे हैं, किस तरह के विचार मन में लेकर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और तमाम जगह से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री किशन है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। क्योंकि आज मौनी अमावस्या, आज दूर दूर से लोग यहाँ पे गंगा पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए पहुंचे, माँ गंगा पहुंचे, तो क्या मन में श्रद्धा लेकर के आप? भाई ऐसे आप 2-3 साल से आए नहीं थे, तो वो जो बिल्कुल कोरोना काल था तो उस वजह से नहीं आ पाए थे, लेकिन आज मौका मिला तो आज कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अभी थोड़ा ठंड है, थोड़े 9-10 बजे नहाएंगे और क्या। बिल्कुल, क्योंकि सर्दी का मौसम है लेकिन कहीं ना कहीं आस्था जो है आस्था है लोगों के अंदर, लेकिन सर्दी भले ही बहुत तेज है लेकिन उसके बाद भी लोग गंगा सुबह से ही स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ मन में कुछ श्रद्धा? हाँ, जो है मन में, तो मेरे मन में है, उसको मैं सबके सामने थोड़ी बताऊं, लेके जाऊंगा तो। बिल्कुल, क्योंकि आज के दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि आज लोग मौन रहकर पूजा अर्चना करते हैं, दान करते हैं, और साधु संत हो चाहे आम जनमानस हो, वो सब क्योंकि जो हरिद्वार है गंगा में स्नान करने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार से ही लोगों का तांता लगा हुआ है और हर की पौड़ी का जो ये जो नजारा है आप देख सकते हैं। जो भीड़ की अगर बात करें, क्योंकि श्रद्धालु तमाम जगह से यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचना शुरू। बिल्कुल सुमित, और देखिए आपके पीछे लगातार भीड़ देखने को मिल रही है और इससे पता चलता है कि आज का दिन कितना विशेष है। लोग इस ठंड में भी सुबह सुबह घाटों पर पहुंचकर स्नान ध्यान कर रहे हैं। हरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, आपके पीछे की एक बार तस्वीरें फिर से अगर आप दिखा सके, और इसके साथ ही चूंकि आज शनिवार है, आज का दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन कहीं ना कहीं शनिदेव को दान पुण्य करना भी और महत्वपूर्ण होता है आज के दिन। आज शनिचर अमावस्या भी शनिचर अमावस्या मानी जा रही है। खासतौर से ये माघ का अमावस्या जो है, ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बेहद परंपरा सदियों से चली आ रही है मनाने के लिए, और आज भी मनाई जा रही है। और सबसे सौभाग्य का दिन है कि घाटों पर नदियों में जो आस्था की डुबकी लगा करके लोग देश समाज सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए हैं। वहीं आज शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि शनि अमावस्या भी आज के दिन पड़ी है और लोग आज शनि महाराज की पूजा आराधना करते नजर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी। यही नहीं, आपको बता दें कि अगर यहाँ की बात की जाए सुरक्षा की, कि घाटों पर जिस तरह से लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर पॉइंट टू पॉइंट पर पुलिसकर्मी तैनात हैं
और पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए जगह जगह लगे हुए हैं, लोगों को एहतियात भी बता रहे हैं कि आप इस रास्ते जाइए, इधर से आइए। तो जी। खासतौर से अगर सुरक्षा की बात उत्तर प्रदेश की सभी घाटों को किया जाए, खासतौर जी। से गोरखपुर की, तो सभी घाटों पर जो सरकार हर घाटों पर नजर आ रही है, सरकार की मुस्तैदी हर बिल्कुल घाटों पर हरेंद्र, और वहां पर देखने जो को मिल रही है। श्रद्धालु मौजूद है उनसे भी आप बात करते रहिए कि किस तरह से आज वो सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। ठंड है लेकिन देखिए पर्व का इतना महत्व है कि आज इस ठंड में भी स्नान करने इस वक्त घाटों पर पहुंचे हुए हैं। स्नान हो गया चाचा जी, स्नान क्या मन्नतें मांगे हैं आप? अपना जो है कि भगवान से ही मांगते हैं लोग, हमारा तमन्ना पूरा हो और का हो, तमन्ना पूरा हो। हाँ, तो क्या रहा 2 साल कोरोना काल के बाद आज पहली बार आप लोग आए हैं मेला करने के लिए। मेला करने के लिए, नहाने के लिए? हाँ, स्नान वगैरह हो गया आराम से, हम अपने घर जा रहे हैं। फिर जीवन भगवान बड़ा दे रहेंगे। आप स्नान कर लिए हैं? जी, क्या मांगे हैं? गंगा माँ से कहे बाल बच्चों खुशी परिवार रखिए, जिंदगी अच्छे खासे रखिए। हाँ। अच्छा, 2 साल कोरोना में आप लोग नहीं स्नान कर पाए थे, इस बार कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत सुरक्षा की व्यवस्था कैसी? बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, महाराज जी ने बढ़िया सुरक्षा की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या रहा भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग स्नान किए और बहुत अच्छा लगा यहाँ। अच्छा लगा जी। क्या मांगे हैं आज? अरे बस क्या मांगेगा आदमी, भगवान से यही कहते हैं कि सब लोग ठीक ठाक रहें बस। सब लोग हमारे दर्शक देख सकते हैं कि जो स्नान करके बाहर निकल रहे हैं उन लोगों की यही मनोकामना है कि समाज देश सुरक्षित रहे। खासतौर से अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता बताने के लिए। और खासतौर से अगर बात की जाए तो हर जगह पर जो है कि पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है, और पैनी नजर के बीच में लोग आस्था की डुबकी लगाते आज नजर आ रहे हैं और देखे जा रहे हैं खासतौर से, और लोग देश समाज की सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए सुख समृद्धि की कामना लगातार की जा रही है, दान पुण्य भी किया जा रहा है। हमारे साथ लगातार सुमित भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त सुमित, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर? क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे जिस तरह से दिन चढ़ेगा, लोग अभी पहुंचेंगे घाटों पर, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या कुछ है? कि अब जैसे जैसे सूर्य दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उससे भीड़ भी यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह से बनाई गई है, पुलिस की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है, क्योंकि जो ट्रैफिक है, क्योंकि तमाम जगह से श्रद्धालु हरिद्वार की तरफ पहुंचे हैं, तो ट्रैफिक की व्यवस्था भी बनाई गई, क्योंकि तमाम चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस मौजूद है। और क्योंकि कोई अनहोनी न हो, कोई घटना न हो, उस वजह से भी बनाई गई। जो क्राउड मैनेजमेंट है उसकी पूरी व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। क्योंकि यहाँ जो हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में लगातार कोई ना कोई पर्व होता है और श्रद्धालु तमाम जगह से यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचते हैं, तो भीड़ होती है, उसको भी मैनेज करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई है। क्योंकि आज का जो त्योहार है, आज का जो पर्व ठंड है और पर्व भी है, तो पर्व को लेकर तमाम जो लोग श्रद्धालु हैं अब आना शुरू हो चुके हैं हरिद्वार की तरफ, और जो गंगा में डुबकी लगाने के लिए माँ गंगा की तरफ जो आस्था है उसको भी बरकरार है। क्योंकि अभी मेरे पीछे मैं हर की पौड़ी का जो ये नजारा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जब हम सुबह यहाँ पर पहुंचे तो भीड़ कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है उसी हिसाब से यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो उसको लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बनाई। यहाँ तमाम जो चौराहे हैं, क्योंकि इसको क्राउड मैनेजमेंट जो करना होता है, क्योंकि कोई जो ट्रैफिक ना हो उसको भी कंट्रोल करने के लिए तमाम चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह से बनाई गई। सुनील, इसके साथ ही देखिए आपके साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर पाए कि किस तरह वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए ठंड भी है, लेकिन इस ठंड को दरकिनार कर पवित्र नदी में स्नान करना बेहद जरूरी है उनके लिए। जी, हम मुरादाबाद से आए हैं। ठंड भी है और आज पर्व भी है, तो क्या ठंड के बाद भी यहाँ पर पहुंचे हैं और गंगा में स्नान भी अभी किया है? स्नान नहीं, अभी नहीं, अभी आके बस रुके ही हैं। हाँ, तो अभी स्नान करेंगे। हाँ। जैसे सर्दी भी हो रही है, तो कुछ ऐसा तो सर्दी का महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ आके तो लगता ही नहीं कि हाँ सर्दी है। बिल्कुल, क्योंकि
ठंड अपनी जगह है, लेकिन पर्व अपनी जगह है। बिल्कुल आस्था सुमित, सबसे और बड़ी है। लोगों से भी बातचीत कीजिए और उनसे जानिए, चूंकि आपका नाम देखिए क्या है? मेरा नाम जी अमित थापा। अमित थापा। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ नेपाल से। नेपाल से आए हैं। यस। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें देख के हरिद्वार में आ गया, ऐसे बिल्कुल ठंड का कोई महसूस नहीं हो रहा। इसी वजह से घूमने की अच्छी अच्छी जगह है। बिल्कुल, ये नेपाल से आए हैं और अब गंगा में स्नान करेंगे कि इनका साफ तौर से कह रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचने के बाद में सब कुछ ठंड वंड सब खत्म नहीं महसूस नहीं हो रही, क्योंकि गंगा को के दर्शन मात्र से ही यहाँ मन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत सुख शांति मिलती है यहाँ आके। आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं? मुरादाबाद। आप इतनी नहीं है ठंड। ठंड किस बात की ठंड होगी? आप गंगा स्नान करेंगे? करेंगे मतलब गंगा स्नान करेंगे, ठंड कहाँ लगेगी? ठंड होगी तो बिल्कुल आस्था के आगे सब खत्म है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो आस्था जब है तो आस्था के बाद में सब खत्म हो जाता है। सुबह से ही अब 5 बजे से लोग श्रद्धालु यहाँ ठीक पर है। हरिद्वार में पहुंच रहे हैं और गंगा का जल बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ठंडा पानी है, लेकिन आस्था के बाद में सब खत्म हो गया। ठीक है हरेंद्र और सुमित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, गोरखपुर की ये तस्वीरें थी, हरिद्वार की तस्वीरें थी कि किस तरह से श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में अब घाटों पर पहुंच रहे हैं और स्नान ध्यान कर रहे हैं। देखिए मौन रहकर स्नान करने का विशेष महत्व है आज के दिन। मौनी अमावस्या का क्या कुछ महत्व है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। मनु शब्द से ही इस तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो सभी पवित्र नदियों और पतित पावनी मां गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता। तो इस तिथि को मौन और संयम की साधना स्वर्ग और मोक्ष देने वाली मानी जाती है। तो इस दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि आज शनिवार भी है, शनिचरी अमावस्या भी इसे कहते हैं। और इस दिन भगवान शनि की आराधना करना, विशेष पूजा करना, कहीं ना कहीं जिसके ऊपर शनि का प्रकोप हो या फिर आशीर्वाद हो, उनके लिए भी महत्वपूर्ण आशीर्वाद शनि भगवान के द्वारा मिलता है। तो मौनी अमावस्या का महत्व आपको लगातार बता रही है। माघ माह की अमावस्या को मनु ऋषि का जन्म हुआ था और इन्हीं के नाम पर मौनी अमावस्या नाम रखा गया। और इस दिन कई तरह के महत्व देखने को मिलते हैं। देखिए 20 साल बाद आज का दिन ऐसा है जो संयोग बना है कि शनिचरी अमावस्या, क्योंकि शनिवार को ये अमावस्या पड़ी है इसीलिए इसे शनिचरी अमावस्या कहा जा रहा है। स्नान और दान पुण्य का महत्व है। तो मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में देवताओं का वास होता है। अगर आप नदी के तट पर स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विवेक, प्रयागराज में किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं? देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन मौनी अमावस्या है और इस दिन बड़ी संख्या में प्रयागराज में तस्वीरें देखने को मिल रही होगी। श्रद्धालु साधु संत पहुंच रहे होंगे स्नान के लिए, क्योंकि देखिए वहां माघ मेला भी लगा है, इसलिए और भी विशेष हो जाता है आज का दिन। विवेक, तो विवेक से जुड़ेंगे और प्रयागराज की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लगातार बता रहे हैं मौनी अमावस्या का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है ये मौनी अमावस्या, इसकी कथा क्या है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज कई दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, गंगा में स्नान करना विशेष तौर पर महत्व रखता है। तो मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य और पूर्व जन्म के जो पाप है वो धुल जाते हैं।
पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक का आराधना की जाती है, जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।